जिंदाबाद, पुष्पम प्रिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्लस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्लस परिवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुंगेर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा, नहीं चाहिए बिहार में गंदी राजनीति करने वाले लोग। रातों रात बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों प्लूरल्स के उम्मीदवारों के प्रचार में लगातार जनसभा कर रही हैं। मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार शालिनी कुमारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव अनुपम सुमन ने कहा कि हमारे बिहार के पुराने राजनेताओं ने राजनीति के स्तर को पूरी तरह गिरा दिया है। पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य बन चुका है। 1990 में भी पिछड़ा था और 30 साल बाद 15-15 साल 2 शासनकाल रहने के बावजूद आज भी हमारा बिहार सबसे पीछे स्थान पर है। बीच में झारखंड एक अलग राज्य बन गया और वह ऊपर चला गया, हम और नीचे आ गए। बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है, इसका नाम पूरे विश्व में है, लेकिन राजनेताओं के करनी के कारण, जिसे हमारी पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी नकली नेता कहती हैं, वही नकली नेताओं के कारण जो बिहार का स्तर होना चाहिए था, जो रोजगार का स्तर होना चाहिए था, उसकी उपलब्धता नहीं है। उन्होंने कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में यदि सरकार बनती है तो अगले 5 सालों में बिहार देश के नंबर 1 राज्य में शामिल होगा और 2030 तक दुनिया में बिहार को सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाना है। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और यहाँ मौजूद सभी साथियों, 8 मार्च 2020 को बिहार के अखबारों में एक विज्ञापन छपा था। उसमें एक महिला की तस्वीर थी। वो तस्वीर थी आदरणीय पुष्पम प्रिया चौधरी जी की, और उन्होंने उस तस्वीर में, उस विज्ञापन में एक बात कही थी, लव बिहार हेट पॉलिटिक्स। कहने का तात्पर्य यह था कि वैसे लोग जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जो बिहार से प्रेम करते हैं लेकिन जिनको राजनीति से नफरत है, हमारे राजनेताओं ने आजादी के बाद से एक ऐसी परंपरा बना दी है, जो कुर्ता पैजामा पहनने वाले जो नेता हैं, जो अपनी राजनीति करते हैं, उन्होंने राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है कि लोगों को राजनीति से नफरत हो गई है। जो अच्छे लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वैसे लोग, उनको राजनीति से बिल्कुल सख्त नफरत हो गई है और उनको ऐसा लगता है कि राजनीति हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ गुंडे, मवाली और अपराधी लोग जैसे लोगों के लिए है। उस चीज को बदलने के लिए विदेशों में पढ़ी हुई, लंदन में पढ़ी हुई पुष्पम प्रिया चौधरी जी अपना सब कुछ छोड़कर बिहार आई और उन्होंने यह निर्णय लिया कि बिहार को बदलना है। और उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की, जिस पार्टी का नाम प्लूरल्स पार्टी है, आप सभी जानते हैं। और प्लूरल्स पार्टी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि वो जो अच्छे लोग हैं, जो आजादी से पहले जो अच्छे लोग आया करते थे, चाहे महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ऐसे जितने भी लोग राजनीति किया करते थे, अच्छी राजनीति किया करते थे, वैसे अच्छे लोगों को फिर से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, वही प्लूरल्स पार्टी का लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य के अंतर्गत प्रत्याशियों का चयन भी हुआ है। आज हमारे बीच जो मुंगेर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हैं शालिनी जी, जिनके बारे में कहा भी गया कि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने वो रिसर्च स्कॉलर रही हैं और बिल्कुल अच्छे परिवार से, अच्छी व्यक्तित्व की महिला है। और ऐसे ही लोगों को सामने लाना पुष्पम प्रिया चौधरी जी का उद्देश्य रहा है। उनका उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि बिहार को बदलना है, बिहार को तो बदलना ही है, आगामी 10 साल में बिहार को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक बनाना है। लेकिन साथ ही साथ उद्देश्य यह है कि जो अच्छे लोग हैं, आपके जैसे जो लोग हैं, उनको साथ लेकर के राजनीति करनी है। और बिहार फिर कैसे बदलेगा? बिहार को एक जगह तो स्थित तो है नहीं, तभी बदलेगा जब उसके सभी 38 जिले बदलेंगे, जब उसकी सभी 243 विधानसभा क्षेत्र बदलेंगे, तभी बिहार बदलेगा। जब आज हम लोग मुंगेर की इस गौरवशाली भूमि पे हैं, महाराजा दानवीर कर्ण की यह भूमि है और ऐतिहासिक भूमि रही है। हम लोग बचपन से पढ़ा करते थे कि मुंगेर बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उस जिले को राजनीतिक कारणों से काट छाट करके बिल्कुल एक छोटा सा जिला बना दिया गया और आज वहाँ यहाँ विकास का स्तर आप देख लीजिए। पूरे बिहार
पूरा बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य है। वो 1990 में भी पिछड़ा था और उसके 30 साल के बाद 15 साल के 2 शासनकाल के बाद आज भी सबसे नीचे स्थान है। बीच में झारखंड एक अलग राज्य बन गया, वो भी हमसे ऊपर चला गया और हम उसके नीचे आ गए। मुंगेर की जो व्यवस्था है इतनी ऐतिहासिक भूमि है, इसका नाम पूरे विश्व में है, लेकिन सिर्फ नेताओं की करनी के कारण जो जिनको पुष्पप्रिया चौधरी जी नकली नेता कहती हैं, नकली नेताओं की करनी के कारण आज इस भूमि की में विकास का जो स्तर होना चाहिए था, युवाओं के पास जो रोजगार होना चाहिए था, उसकी उपलब्धता नहीं है। जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं सब भ्रष्टाचार का प्रतीक है। चाहे मुंगेर की जलापूर्ति योजना हो, आज तक किसी को पानी नहीं मिला, घर घर न पहुंचाना था, नहीं पहुंचा। सीवरेज की परियोजना हो, आज तक पूरी नहीं हुई। सड़कों की हालत आप लोग देख ही रहे हैं, बाजार की हालत देख ही रहे हैं। इन सब को बदलने की आवश्यकता है और वो तभी बदलेगा जब पुष्पप्रिया चौधरी जी के विजन के अंतर्गत, वो विजन जिसमें कि 2025 तक बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है और 2030 तक बिहार को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक बनाना है, वो तभी होगा जब उनकी उम्मीदवार प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार शालिनी जी जैसी व्यक्तित्व जब इस विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी और अगले 5 साल में जब बिहार देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, शालिनी जी यह मेहनत करेंगी कि मुंगेर को बिहार का नंबर 1 जिला बनाया जाए। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रिया राय और लखीसराय विधानसभा के युवा प्रत्याशी सुधीर कुमार के समर्थन में रोड शो किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्पप्रिया चौधरी ने कहा कि इस बार बिहार में गंदी राजनीति करने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें मिलकर बिहार को बदलना है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को एक बात अच्छे से पता है जिसे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत पिछड़े हैं। पिछड़े होने का मतलब है हमारी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 74 साल पहले हम आज़ाद हुए थे, वो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली थी। वो आज़ादी इसलिए मिली थी कि एक इज्जत वाली नौकरी होगी और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन घटिया सड़कों की, वो अच्छी हो। यहाँ की नकली नेताओं ने पूरे सिस्टम को 30 सालों में चौपट कर दिया है। यहाँ के आने का उद्देश्य बहुत ही साफ है। बिहार में आने का उद्देश्य बहुत ही साफ है। अब बिहार को बदलना है और कोई जुमले वाला बदलना नहीं, सही वाला बदलना है। अभी सभी लोगों ने बहुत सारी बातें कही। यहाँ पे आप लोग जितने भी मौजूद हैं उन सबको एक बात बहुत अच्छे से पता है जो कहने की जरूरत नहीं है, वो ये है कि हम बहुत ही पिछड़े हैं। और पिछड़ा कोई नंबर नहीं होता। पिछड़ा होने का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग अभी हम लोग मौजूद हैं उनकी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 74 साल पहले हम आजाद हुए थे, वो आजादी बहुत मुश्किल से मिली। सबने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि कितनी मुश्किल से वो आजादी मिली थी। वो आजादी इस वजह से नहीं मिली थी कि कहीं कागज पे लिखा जाएगा कि हम प्रजातंत्र हैं। वो आजादी इस वजह से मिली थी कि यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं सबके पास नौकरी होती, एक इज्जत वाली नौकरी होती और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन घटिया सड़कों की, वो अच्छी होती। पूरा सिस्टम पिछले 30 साल में इन्होंने चौपट कर दिया। यहाँ पे एक बहुत ही सरल सी बात है, वो ये है कि सारी उम्र तो इंसान अगर कोई भी काम करना चाहे तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट कर ही बता देता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि कहूँगी तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे इनके खिलाफ। तो हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि आगे बढ़ने वाली बातें करेंगे। आज सवेरे में भागलपुर में थी, वहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान थे, उनसे पूछ रही थी कि कभी कभी यहाँ पे
यहाँ की चीजें देख के मेरे मन में एक द्वंद सा होता है कि बिहार को महात्मा गांधी जी की जरूरत है या सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है। और उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझसे कहा कि विचार महात्मा गांधी जैसे हो लेकिन व्यवहार सुभाष चंद्र बोस जैसे होने चाहिए। अलग सी चीज नहीं है, नेताओं की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेता का मतलब ही होता है वो इंसान जो कि एक आदर्श स्थापित करे। मैं अपने आप को नेता नहीं मानती, मैं पॉलिसीज बनाने में इच्छुक हूँ, लेकिन चाहूंगी कि हाँ ऐसी चीजें करें जो कि समाज में एक अच्छा सा रोल मॉडल स्थापित करे। राजनीतिक में आपकी अलग पहचान हुई है बिहार में, तो इस संबंध में अभिव्यक्ति पढ़ी लिखी है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति नीतियां बनाने से संबंधित होती है, इसीलिए उसमें पढ़ा लिखा होना एक अच्छी बात होनी चाहिए। और आपकी आइडियोलॉजी क्या है मैम? मेरी आइडियोलॉजी है कि बिहार को आगे बढ़ाने की जरूरत है और सभी लोगों को मिलके ही आगे बढ़ना होगा। आपने मैम की जो मुद्दा लगातार उठती रही बिहार में और विकास की जो बातें कह रही है, कहीं न कहीं आपकी पहचान अलग है, तो इस संबंध में कहिए खास कोई कहने वाली बात नहीं है। हम पूरे विश्व में सबसे पीछे हैं और अब वक्त आ गया है कि हम आगे बढ़ें। चुनना तो हमें ही है कि हम ये सारे लोग जिन्होंने कि बार बार कई बार 15-15 सालों तक हमें ये कह दिया है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपको जो भी करना है आप करिए। अब ये हमें विकल्प चुनना है कि अब ये मौका आया है आगे बढ़ने का। और जो कहते थे विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, इस बार विकल्प है। एक पढ़ा लिखा विकल्प है, एक ऐसे सब्जेक्ट में पढ़ा लिखा विकल्प है जो कि नीतियाँ बनाने का ही काम करती है। तो इस बार आगे बढ़ने की जरूरत है। खासकर विकास के पैमाने में, विकास का मतलब बहुत बड़ा होता है, हर व्यक्ति की जिंदगी उससे बेहतर होनी चाहिए, वो विकास होता है।